मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत रायबरेली अमेठी जनपद की सीमा पर स्थित सर्वोदय आदर्श इंटर कॉलेज कुकहारामपुर में कक्षा 10 की टॉपर छात्रा प्रज्ञा विश्वकर्मा को एक दिन के लिए प्रधानाचार्य बनाकर प्रशासनिक जिम्मेदारी सौंपी गई, जिन्हें विद्यालय के प्रधानाचार्य कृष्ण कुमार तिवारी ने एक दिन के लिए पदभार सौंपते हुए बुके देकर स्वागत किया। प्रधानाचार्य की प्रशासनिक जिम्मेदारी संभालने के बाद प्रज्ञा ने सबसे पहले विद्यालय का औचक निरीक्षण कर साफ सफाई तथा चल रही रंगाई पुताई का जायजा लिया, जिसके पश्चात सभी कक्षा अध्यापकों के साथ बैठक कर लिखित रूप से निर्देशित करते हुए कहा कि विद्यालय में शिक्षण कार्य के दौरान कोई भी शिक्षक मोबाइल का इस्तेमाल न करें। हर सप्ताह सभी कक्षा अध्यापक बच्चों का टेस्ट लेना सुनिश्चित करें। यदि कोई छात्र छात्रा अवकाश के लिए आवेदन पत्र देता है तो उसकी सूचना प्रधानाचार्य को अवश्य दें और स्वीकृत मिलने के बाद ही अवकाश प्रदान करें। उन्होंने कहा कि यदि कोई छात्र छात्रा नियमित रूप से विद्यालय विलंब से आता है तो उसे डांटने के बजाय उसके अभिभावकों से बात करें, विलंब से आने का कारण पता करें। शिक्षक अभिभावक बैठक में अभिभावकों से बात करें कि वे अपने पाल्यों को लंच बॉक्स में फास्ट फूड न दें। बच्चों की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। अवकाश के समय विद्यालय के सभागार में विद्यालय के संरक्षक जगदम्बा प्रसाद तिवारी, प्रधानाचार्य कृष्ण कुमार तिवारी, उप प्रधानाचार्य मनीलाल मौर्य, विभागाध्यक्ष बालिका अनुभाग राजकुमार तिवारी, रंजना सिंह, त्रिवेणी प्रसाद दीक्षित, चंद्रमोहन दीक्षित, विनीत मौर्य, राजकुमार शुक्ला, राकेश तिवारी, धीरेन्द्र सिंह, शिवम मौर्य, साहब शरण भारती, जितेंद्र श्रीवास्तव, सालू वाजपेयी, मधु सिंह, प्रिंसी सिंह, ज्योति मिश्रा, चांदनी, सिमरन, दिशा यादव आदि लोगों ने प्रधानाचार्य प्रज्ञा विश्वकर्मा को बुके देकर सम्मानित किया एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर प्रज्ञा विश्वकर्मा ने शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं को विजयदशमी की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए कहा कि एक दिन के लिए प्रधानाचार्य बनकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूं। उन्होंने कहा कि सभी छात्र छात्राएं मन लगाकर पढ़ाई करें, निश्चित रूप से एक दिन सफलता उनके कदम चूमेगी। इस समय हम सर्वोदय आदर्श इंटर कॉलेज कुकहारामपुर में हैं और हमारे साथ यहाँ विद्यालय में मौजूद हैं। एक दिन के लिए प्रधानाचार्य बनाई गई प्रज्ञा विश्वकर्मा जी हैं, जिन्हें मिशन शक्ति अभियान के तहत एक दिन के लिए प्रधानाचार्य बनाया गया है। प्रज्ञा विश्वकर्मा जी, सबसे पहले नाइस भारत में आपका स्वागत है। जी, थैंक यू। आपको एक दिन के लिए प्रधानाचार्य बनाया गया है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे अपने ऊपर प्राउड हो रहा है। आपके द्वारा आज कौन से काम किए गए हैं जिनको जो शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाएंगे? मैंने आज शिक्षकों के साथ मीटिंग की है और मैंने ये सबसे पहला विशेष ध्यान दिया है स्वच्छता के ऊपर, और दूसरा कि कोई भी शिक्षक क्लास में मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेगा। मैंने इस पर विशेष कार्यवाही की है और विद्यालय में और नए वनों को लगाने का प्रयास किया है। वृक्षारोपण किया जाए। जी। जो बच्चे अक्सर कभी कभी होता है लेट आते हैं या जल्दी चले जाते हैं, उसको लेकर क्या कदम उठाए गए आपके द्वारा? एक विशेष टाइम बनाया गया है और अक्सर कर बच्चे जब लेट होते हैं तो सबसे पहले उनके कारण जानते हैं कि क्यों लेट हुआ है और क्लास टीचर को बताते हैं और फिर प्रधानाचार्य तक बात जाती है। मान लीजिए लगातार कोई बच्चा लगातार लेट आ रहा है, 3-4 दिन लगातार लेट आ रहा है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा? उसके लिए सबसे पहले उस बच्चे के कारण जानेंगे कि उसके घर में कौन सी प्रॉब्लम आ रही है उस समय। उसके बाद फिर हम अपना देख के उस बच्चे को जो बताते हैं। और क्या निर्देश दिए गए हैं? और वृक्षारोपण सबसे पहले मैंने आपको बताया, और स्वच्छता जो कि और स्वास्थ्य के बारे में कोई बच्चा कहीं बाहर से ज़्यादा कुछ नहीं लाए, और सभी क्लासों में डस्टबिन रखवा दी गई है और साफ़ सफाई हमेशा रहती है। देखा जाता है यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत अच्छे होते हैं। जी। जो एनुअल फंक्शन होता है 3 दिन का होता है, उसमें बहुत अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। तो इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर भी कोई दिशा निर्देश दिए गए हैं क्या? जी, सांस्कृतिक कार्य जो लोग करते हैं, जो बच्चे करते हैं, उनके लिए हम विशेष पुरस्कार रखते हैं और जो सबसे अच्छा लगता है उसके लिए हम ट्रॉफ़ी वगैरह आदि मंगाते हैं। और हर एक उत्सव पर, जैसे अभी आपने देखा, हम हर एक उत्सव पे बच्चों को बोलने का मौका देते हैं। जी। जैसे कि एग्ज़ाम आने वाले हैं, हाफ ईयरली एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उसको लेकर कोई दिशा निर्देश दिए गए हैं? जी, एग्ज़ाम हॉल में हमेशा कैमरा लगाए रहना और टीचर्स को ध्यान देना, टीचर्स की फ़ोन नहीं लेकर जाएं, वो तो मैंने आपको बताया। और कोई भी बच्चा चीटिंग नहीं करेगा, ऐसा कैमरा। कहने का मतलब मेरा ये है कि जो आने वाली परीक्षा है उसको लेकर बच्चे अच्छी तैयारी करें, अच्छे परफॉर्मेंस करें, उसको लेकर कोई दिशा निर्देश दिए गए हैं बच्चों को?
ये कि परीक्षा से पूर्व हम लोग टेस्ट करवाते हैं बच्चों के लिए। टेस्ट करवाने से बच्चे पहले से ही थोड़ा मजबूत हो जाते हैं और हम लोग पहले उनके नंबर देखकर उन्हें जो नहीं आता उसके लिए अलग से डाउट क्लास लगवाई जाती है बच्चों को, कि उनमें जो डाउट हों उन्हें अपना कंप्लीट करें, डाउट से निवारण हो। यही स्कूल के शिक्षकों को कोई निर्देश दिए गए हैं? जी, शिक्षकों को ये निर्देश दिए गए कि जो बच्चा पूछ रहा है उसको आप अच्छे से बताएं, उसके क्वेश्चंस को समझें पहले, उसके बाद उसे अच्छे से बताया जाए। आपने बात की है, बहुत धन्यवाद। थैंक यू।